जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, बीजगणित से लेकर मैं आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी टेट 2026 की परीक्षा में बीजगणित में एक प्रश्न अलजेब्रा से संबंधित जरूर आता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न इजी है लेकिन करने का तरीका बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा इसे करने का। बहुत इजी भी है, तो आप इसे आसानी से बना ले जाएंगे, खासतौर से कमजोर बच्चे। प्रश्न देखते ही बहुत से लोग घबरा जाएंगे कि आखिरकार इसमें करना क्या होगा, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए, यदि x बटे वाई 5/3 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहाँ x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो जहां भी इस इक्वेशन में जहां भी x होगा तो वहां हम 5 रखेंगे, और जहां भी y होगा वहां हम 3 रखेंगे, बस, और आपका आंसर निकल आएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो बस हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है। ये देखो, यहाँ x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ कितना लिखा है x, तो x की वैल्यू कितनी है 5। देखो 5 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस है माइनस लगा दिया। यहाँ क्या y, तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लग दिया, और 3 के ऊपर ये क्या था स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रख दिया। ठीक है, बटा। अब यहाँ x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 5 रखी थी, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 5। 5 ये क्या है स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 3 रखी थी, y की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 5 जा 25, ठीक है, माइनस, और 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9। बस, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसा लिखा है वैसा कि वैसा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो देखिए, 25 में से 9 गए, क्योंकि माइनस का निशान है, तो 25 में से 9 गए तो कितने बचे, 16 बचे, बटे। और 25 में प्लस करना है किसको, 9 को, तो 25 में 9 को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, सॉरी 34। कितना आएगा, 34। इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर ये किसी से कट रहा है तो हम इसे काट देंगे। हम देख रहे हैं कि 2 के पाड़े में 16 आता है, 2 अट्ठे 16 कट गया। अब 2 के पाड़े से 34 कटेगा, देखिए 2 के पाड़े से, एक ही टेबल से हमें दोनों काटना है, तो 2 के पाड़े से तो 8 कट गया, ये 16 कट गया 8 बार में, और 34 जाएगा, देखो 2 एक कम 2, एक बचा, 2 सत्ते 14 कट गया, यह 17 बार। अब क्या ये किसी भी टेबल से ये कटेगा, हमको ये देखना है कि क्या दोनों ये पहाड़, ये 2 8 किसी टेबल से कट सकता है, 2 से कटेगा लेकिन 17 नहीं कटेगा। 17 कट जाएगा, 17 एकम 17, तो वो 8 नहीं कटेगा, तो यानी ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये 8 बटा क्या आएगा, 17 आएगा। अगर ऑप्शन में अगर आप झाँप के देखें तो आपको ऑप्शन में ये रहा डी, 8/17 आपको दिखाई दे रहा होगा, 8/17। तो इस तरह के जो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकल्प डी होगा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया यह पूछा गया ही प्रश्न बताया है। तो इस तरह के प्रश्न जो बीजगणित में जरूर बनते हैं, और इस तरह के प्रश्न आने भी जरूरी हैं, और ये ऐसे प्रश्न आते भी हैं। वहीं दूसरा प्रश्न देखिए, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो abc/c क्या होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न भी है। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये लिखा है ना abc/c, तो इसको हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस c/c। अब जो भी यहाँ a की, देखो a की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, a की वैल्यू यहाँ दी है 3, तो हमने 3 रख लिया, बीच में प्लस b की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू दी है यहाँ पर 4, तो हम 4 रखेंगे, प्लस, और c की वैल्यू कितनी देखी है 7, तो c की वैल्यू 7 होगी, और यहाँ दिया है बटा c की वैल्यू कितनी है 7, तो हम 7 की 7 रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम प्लस कर देंगे, 7 और 3 10 और 4 14, 14 और ये कितना है 7। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये कितना, कितने बार गया, 2 बार गया, तो 2 क्या है इसका आंसर है। तो क्वेश्चन बेशक ऐसा लग रहा था लेकिन है
बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसानी से भी निकल गया। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न जो है यूपी टेट 2026 के पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।